हेलो गाइस, दिस इज डे 2 बेसिक्स टू एडवांस साइबर सिक्योरिटी इन एथिकल हैकिंग। इसकी पिछले वाली वीडियो में हमने जाना था कि व्हाई वी शुड लर्न नेटवर्किंग एंड व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाट इज नेटवर्किंग। आज हम जानेंगे P2P मॉडल के बारे में, ये क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों होता है ये। ठीक है, सो P2P मॉडल क्या होता है। P2P मॉडल को हम P2P मॉडल भी कहते हैं। एक बार मैं ये पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट बिटवीन यूजर्स विदाउट अ मिडल मैन और अ सेंट्रल सर्वर। एवरीवन कनेक्ट्स एज एन इक्वल्स एंड शेयर्स रिसोर्सेज डायरेक्टली विद ईच अदर। एग्जाम्पल बिटकॉइन, बिटटोरेंट एंड स्काइप कॉल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है लिखा हुआ है। एक बार डायग्राम से बारे में बता देता हूँ, डायग्राम से बताता हूँ कि इजी रहेगा आपको समझने में। ठीक है, सो मान लो ये चार कंप्यूटर हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वायर से। ठीक है, अगर पीसी मान लो ये PC1 एंड PC3 एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सो PC नंबर 4 एंड PC नंबर 2 नहीं देख सकते, मैसेज नहीं देख सकते कि PC नंबर 1 और PC नंबर 3 क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी इसको डिसेंट्रलाइज मॉडल भी कहा गया है। ये जो मॉडल है बिट टोरेंट में यूज होता है और बिटकॉइन में यूज होता है एंड फाइल शेयरिंग में यूज होता है। बिकॉज ये अनट्रेसेबल है। बिटकॉइन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अनट्रेसेबल है, उसको कहीं से मतलब कि देखा नहीं जा सकता, ना पकड़ा जा सकता कहाँ से, मतलब किसको कहाँ ट्रांजेक्शन हुई, कोई लॉग नहीं बनाता तो उसको पता भी नहीं लगता। ठीक है, आगे हम जानेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। यूजर क्लाइंट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सेंट्रल सर्वर दैट प्रोसेस अ रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल वेबसाइट, ईमेल, ऑनलाइन गेम्स, नेटफ्लिक्स। The key point is one server many clients depending on it। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये क्या बोल रहा है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये सर्वर क्लाइंट मॉडल है। मान लो ये सर्वर है, ठीक है, और ये क्लाइंट्स है, मतलब कि ये पीसी, मान लो इसको PC नंबर 1, PC नंबर 2 एंड PC नंबर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये पीसीस है, ये कनेक्टेड है। अब सर्वर क्या करता है, सर्वर सारों के लॉग रखता है। ये PC नंबर 1 कब लॉगिन हुआ था, कब लॉग आउट हुआ है। अब ये PC नंबर 1 क्या क्या चला रहा है, क्या चीज लॉगिन कर रहा है, क्या लॉग आउट कर रहा है, सबका लॉग ये सर्वर बना के रखता है। ठीक है, कोई भी इसकी रिक्वेस्ट होगी, मतलब कोई भी वेबसाइट खोलेगा तो इसकी तरफ से खोलेगा। तो इसमें ये था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और